हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक क्रिटिकल प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी इवेलुएट करने के लिए होता है। अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और करेक्टनेस इंश्योर की जा सके। इस डॉक्यूमेंट में हम कुछ इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग और दूसरों के बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ क्रिटिकल प्रोसेस इन द प्रोसेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल aimed at evaluating the functionality, performance and reliability of software application. Various testing techniques are employed to ensure the quality and correctness of the software. This document provides an in-depth explanation of important and widely used software testing techniques, including black box testing, white box, grey box, and others. तो चलिए सबसे शुरू करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, also known as behavioral or specification based testing, focus on evaluating the functionality of the software without considering its internal structure or implementation details. Testers provide input to the software and observe the output, verifying that it meets the expected result. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो बिहेवियरल या स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को बिना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर या इम्प्लीमेंटेशन डिटेल देखे इवेल्युएट करता है। टेस्टर्स सॉफ्टवेयर को इनपुट देते हैं और आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच करता है या नहीं। यदि मैच करता है तो टेस्ट सक्सेसफुल है और यदि नहीं तो टेस्ट फेल। ये डायग्राम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। इसमें इनपुट टेस्टर इनपुट देता है और आउटपुट को ऑब्जर्व करता है और मैच करता है, रिजल्ट मैच करता है आउटपुट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। एडवांटेज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देख लेते हैं। नो नीड ऑफ नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। इंटरनल कोड के स्ट्रक्चर की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है इसमें। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर का नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। टेस्ट्स आर बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, इफेक्टिव फॉर वैलिडेटिंग फंक्शनैलिटी एंड यूजर इंटरफेसेस। टेस्ट्स यूजर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन पर बेस होते हैं और फंक्शनैलिटी और यूजर इंटरफेस वैलिडेट करने के लिए इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव फॉर वैलिडेटिंग फंक्शनैलिटी एंड यूजर इंटरफेस। कुछ डिसएडवांटेज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखते हैं। पहला है लिमिटेड कवरेज ऑफ इंटरनल पाथ एंड लॉजिक। दूसरा, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, मे मिस सर्टेन लॉजिकल एरर्स इन कोड। इसमें इंटरनल पाथ और लॉजिक का लिमिटेड कवरेज होता है। सब पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कोड में कुछ लॉजिकल एरर मिस हो सकती है। ये डिसएडवांटेज है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। सबसे पहला है फंक्शनल टेस्टिंग, वेरीफाइंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर सच एज लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग। फंक्शनल टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रोसेसिंग वेरीफाई करना। दूसरा एग्जाम्पल है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर विथ बाउंड्री वैल्यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एज केस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सॉफ्टवेयर को बाउंड्री वैल्यूज के साथ टेस्ट करना ताकि पोटेंशियल एज केसेस आइडेंटिफाई किया जा सके। तीसरा एग्जाम्पल है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, dividing the input data into equivalent partitions and testing one representative value from each partition. Input data को equivalent partition में divide करना और हर partition से एक representative
वैल्यू टेस्ट करना। तो यहाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग खत्म होती है। चलिए अब शुरू करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग involve testing the internal structure, design, and code of the software. Testers require knowledge of the internal working of the application and create test case based on the code logics. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जो स्ट्रक्चरल या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानी जाती है, सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन और कोड को टेस्ट करती है। टेस्टर्स को एप्लीकेशन के इंटरनल वर्किंग का नॉलेज होना चाहिए और कोड के लॉजिक के बेसिस पर टेस्ट केस क्रिएट करते हैं। ये डायग्राम है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का, जिसमें सेम इनपुट और आउटपुट हो रहा है। टेस्टर इनपुट देता है और आउटपुट चेक करता है। डिफरेंस बस यही है कि इसमें टेस्टर्स को इंटरनल वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन की नॉलेज होती है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नॉलेज नहीं होती है टेस्टर। कुछ एडवांटेज ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है थोरो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल पाथ एंड लॉजिक्स, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हिडन एरर्स एंड सिक्योरिटी vulnerabilities, provides detailed coverage of code branches and conditions. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंटरनल पाथ और लॉजिक का थोरो टेस्टिंग होता है। हिडन एरर्स को सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। कोड ब्रांचेस और कंडीशंस का डिटेल कवरेज प्रोवाइड करता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सबसे पहला डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स डीप नॉलेज ऑफ कोड एंड इट्स स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते ही हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए नॉलेज की रिक्वायर होती है, डीप नॉलेज ऑफ कोड एंड इट्स स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है। दूसरा डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट टेस्ट। टेस्ट डिजाइन और एग्जीक्यूट करना टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें नॉलेज की जरूरत होती है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसलिए, और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है टेस्ट को एग्जीक्यूट करना। तीसरा डिसएडवांटेज, नॉट इफेक्टिव फॉर टेस्टिंग यूजर इंटरफेस एंड एक्सटर्नल बिहेवियर। यूजर इंटरफेस और एक्सटर्नल बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए ये इफेक्टिव नहीं है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। सबसे पहला एग्जांपल, यूनिट टेस्टिंग। Testing individual unit or component of the software in isolation. सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल यूनिट या कंपोनेंट को आइसोलेशन में टेस्ट करना। दूसरा है कोड कवरेज एनालिसिस, मेजरिंग द एक्सटेंट टू विच द कोड इज एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग के दौरान कोड का कितना पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ये मेजर करना कोड कवरेज एनालिसिस होता है। Control flow testing, verifying the flow of control in the code, including loops and branches. कोड में कंट्रोल फ्लो को वेरीफाई करना, इंक्लूडिंग लूप्स और ब्रांचेस, कोड कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के अंदर आता है। तो ये हो गया व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जो कि है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। Gray box testing is a hybrid approach that combines elements of both black box and white box testing. Testers have partial knowledge of internal structure of the software and use this knowledge to design test cases that focus on both functionality and internal logic. Gray box testing एक hybrid approach है जो black box और white box testing को elements को combine करता है। टेस्टर्स को सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्शियल नॉलेज होना या और नॉलेज होता है, और ये नॉलेज यूज करके टेस्ट केस डिजाइन करते हैं जो फंक्शनैलिटी और इंटरनल लॉजिक दोनों पर फोकस करते हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक हाइब्रिड वर्जन है, जिसमें टेस्टर्स को पार्शियल नॉलेज ऑफ इंटरनल लॉजिक्स और फंक्शनैलिटी का होता है। एडवांटेज ऑफ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। सबसे पहला एडवांटेज,
balanced approach that cover both internal and external aspect. दूसरा, effective for identifying issues related to integration and security. Third, provides better test coverage compared to pure black box testing. इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट का बैलेंस कवरेज होता है और इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू आइडेंटिफाई करने में इफेक्टिव होता है। प्योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से बेटर टेस्ट कवरेज प्रोवाइड करता है। कुछ डिसएडवांटेज ऑफ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग देखते हैं। रिक्वायर नॉलेज ऑफ बोथ स्पेसिफिकेशन एंड इंटरनल कोड, may miss certain errors that are caught by pure white box testing, can be time consuming to design and execute. Gray box testing स्पेसिफिकेशन और इंटरनल कोड दोनों का नॉलेज की डिमांड करता है। कुछ एरर्स मिस हो सकते हैं जो पूरे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से कैच होते हैं। टेस्ट डिजाइन और एग्जीक्यूट करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। Can be time consuming to design and execute test because it is a hybrid of black box testing and white box testing. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, simulation attacks on software to identify security vulnerabilities. सॉफ्टवेयर पर अटैक सिमुलेट करके सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना। सिमुलेशन अटैक ऑन सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। दूसरा एग्जांपल है रिग्रेशन टेस्टिंग, इंश्योरिंग दैट रिसेंट चेंजेस हैव नॉट एडवर्सली अफेक्टेड एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। इंश्योर करना कि रिसेंट चेंजेस ने एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को एडवर्सली अफेक्ट तो नहीं किया है। मैट्रिक्स टेस्टिंग, evaluating the interaction between different components of software. सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच इंटरेक्शन इवेल्युएट करना। चलिए कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। एक एक को बारे बारे देखते हैं। सबसे पहले अल्फा टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। It verifies whether the software meets the user requirements and is ready for deployment. It is typically conducted by the end user or client. इस टेस्टिंग में वेरीफाई किया जाता है कि सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट मीट करता है और डेवलपमेंट के लिए रेडी है। ये टिपिकली एंड यूजर या क्लाइंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। दूसरा टेस्टिंग है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय इंटरनल टेस्टर्स or developers before the software is released to external users. It helps identify and fix bugs early in the development process. Alpha testing internal testers या developers द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सॉफ्टवेयर को एक्सटर्नल यूजर्स के लिए रिलीज करने से पहले ये डेवलपमेंट प्रोसेस के अर्ली स्टेज में बग्स आइडेंटिफाई और फिक्स करने में मदद करता है। फिर इसके बाद आता है बीटा टेस्टिंग। Beta testing is conducted by a limited group of external users in a real-world environment. It provides valuable feedback and helps identify any remaining issue before final release. Beta testing एक limited group of external users द्वारा real-world environment में conduct किया जाता है। ये valuable feedback provide करता है और final release से पहले remaining issues identify करने में मदद करता है। इसके बाद आता है performance testing. Performance testing evaluates the software's performance under various conditions such as load, stress, scalability. It ensures that the software performance efficiently reliable. परफॉर्मेंस टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को अलग अलग कंडीशन जैसे लोड, स्ट्रेस और स्केलेबिलिटी के नीचे इवेल्युएट करता है। ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर इफिशिएंट और रिलायबली परफॉर्म करता रहे। इसके बाद आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग assess the user friendliness and intuitiveness of the software interface. It focuses on the user experience and identify areas of improvement.
यूजिबिलिटी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की यूजर फ्रेंडलीनेस और इंट्यूटिवनेस एसेस करता है। ये यूजर के एक्सपीरियंस पर फोकस करता है और इम्प्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करता है ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके जो कि पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो यहाँ टेस्टिंग के सब टाइप्स खत्म होते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेक्निक that evaluate the functionality of software without considering its internal structure. Testers provide input to the software and verify that the output meets the expected result. जैसा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को बिना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को कंसीडर किए इवेल्युएट करता है। टेस्टर्स सॉफ्टवेयर को इनपुट देते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आउटपुट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच करता है कि नहीं। सेकेंड है व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एकदम अपोजिट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, जिसमें टेस्टर्स को इंटरनल वर्किंग्स का नॉलेज होता है और कोड के लॉजिक के बेसिस पर टेस्ट केस क्रिएट करते हैं। White box testing involves testing the internal structure, design and code of the software. Testers require knowledge of internal working and create test case based on the code logic. Question 3. What is grey box testing? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एक हाइब्रिड अप्रोच है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा। हाइब्रिड अप्रोच है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का। एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, दोनों ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। टेस्टर्स को इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्शियल नॉलेज होता है और ये नॉलेज यूज करके टेस्ट केस डिजाइन करते हैं जो फंक्शनैलिटी और इंटरनल लॉजिक दोनों पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। Acceptance testing verifies whether the software meets the user requirements and is ready for deployment. It is typically conducted by the end users or clients. Acceptance testing वेरीफाई करता है कि सॉफ्टवेयर यूजर्स की रिक्वायरमेंट मीट करता है कि नहीं और डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है कि नहीं। ये टिपिकली एंड यूजर्स या क्लाइंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये खत्म होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। First, which testing technique require knowledge of internal code structure? ऐसा कि आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें टेस्टर्स को इंटरनल कोड स्ट्रक्चर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन 2, which testing technique combines element of both black box and white box testing? जैसा कि इसको भी आप जानते ही हैं, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो कि ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का हाइब्रिड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस अंडर लोड, ऑप्शन बी यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द इंटरफेस, आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, वेरीफाइंग द इंटरनल कोड लॉजिक। तो इसका आंसर होगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग तो हो जाएगा यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द इंटरफेस। प्राइमरी फोकस यूजेबिलिटी टेस्टिंग का होता है यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द इंटरफेस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, which testing technique is typically conducted by external user in a real world environment? ऑप्शन ए अल्फा टेस्टिंग, ऑप्शन बी बीटा टेस्टिंग, ऑप्शन सी यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन डी रिग्रेशन टेस्टिंग। जैसा कि आपने पिछले कुछ देर पहले ही देखा था कि बीटा टेस्टिंग में एक्सटर्नल यूजर्स को टेस्टिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें एक्सटर्नल यूजर्स रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग? ऑप्शन ए evaluating the software performance under various conditions, option B verifying user requirements, option C ensuring that recent changes have not affected existing functionality, option D identifying the interaction between different components। प्राइमरी गोल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग का क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग का प्राइमरी गोल यही होता है इवेल्युएटिंग द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस
अंडर द वेरियस कंडीशन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका वीडियो खत्म समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।